हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग 5 कैरियर्स में। तो आज हम देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पहले जान लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या है। जब किन्हीं भी दो लाइंस को एक तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है। इन दो लाइंस को दो अलग अलग जगह कट करने वाली लाइन, ये अगर इसको L मान लेते हैं, ये M और N दो लाइंस है हमारे पास M एंड N। उनको कौन कट कर रहा है? एक लाइन L किस जगह? दो अलग पॉइंट्स पे। तो ये जो तीसरी लाइन L है, तो यही क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है? कि जो किन्हीं भी दो लाइनों को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। अब ट्रांसवर्सल हमें क्या पढ़ना है? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन हमें पता है क्या है? दो ऐसी लाइंस जो क्या हो, एक दूसरे के बीच में बराबर डिस्टेंस में हो, कि या इक्वी डिस्टेंस हो एक दूसरे से। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दो लाइंस अगर एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं, वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। अब हमें पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल में क्या करना है कि दो पैरेलल लाइन है, ये P एंड Q नाम की दो पैरेलल लाइंस है, उनको कौन कट कर रहा है? एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। एक ट्रांसवर्सल लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब हमें जानना है कि यहाँ पे बनने वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे। अच्छा, ऊपर दो एंगल होंगे, इधर दो एंगल होंगे। ये जो बाहर है, लाइन के बाहर, ये कहलाएंगे क्या? एक्सटीरियर एंगल। और अंदर जो बनेंगे, इंटीरियर एंगल। अब अंदर और बाहर बनने वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे? अगर इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो 1 2 3 4 से 8 तक के एंगल है, एक्सटीरियर उसमें से कौन कौन सा है? 1 है बाहर, 2 है, 7 एंड 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये क्या कहलाए? एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या हो गए? इंटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के अलावा कुछ रिलेशंस होते हैं इसमें। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कट करने के बाद कुछ रिलेशंस बनते हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल के पेयर्स बनेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये दो पैरेलल लाइन P एंड Q है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, जैसे 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 एक ही साइड में है, लेफ्ट में है दोनों और टॉप में है, लाइन के ऊपर और लेफ्ट साइड में। ऐसे दूसरा क्या बन जाएगा? 1 और 5 के बाद एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 एंड 6। वैसे ही दो और पेयर बनेंगे। एक अब लाइन के ऊपर वाले हो गए, तो लाइन के नीचे वाले, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, 4 और 8। और क्या? एंगल 3 एंड एंगल 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब पैरेलल लाइन के एक ही साइड पे बनने वाले एंगल। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले एंगल और कैसे हो? अल्टरनेट हो। तो एक 4 हो गया अंदर इंटीरियर और एक 6 अल्टरनेट। एंगल 4 एंड एंगल 6। और दूसरा क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 5।
एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे अभी इंटीरियर एंगल बने हैं अंदर साइड वाले अल्टरनेट, वैसे ही बाहर साइड। पहला 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगला है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल on the same side of transversal। इंटीरियर एंगल कहां पे होंगे? ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। कौन कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 6 और एक एंगल 4 एंड एंगल 5। 4 टाइप के एंगल होंगे कहां पे? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल टी कट करेगी। ट्रांसवर्सल, इसका नाम देते हैं टी। ट्रांसवर्सल लाइन टी जब दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो 4 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, 4 टाइप के। पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन सा है? एंगल 1, एंगल 5। लाइन के ऊपर है तो इधर भी ऊपर, दोनों पैरेलल लाइन में ऊपर साइड। फिर दूसरे साइड चले जाते हैं, अभी लेफ्ट में है तो राइट में 2 एंड 6 हो गया। फिर अभी टॉप पे लिए तो बॉटम में देखेंगे तो इसके बॉटम में 4, इसके बॉटम में 8, 4 एंड 8, 3 एंड 7। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाले और अल्टरनेट हैं, एक छोड़ के। 4 के बाद 4 और 6, 3 एंड 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऐसे ही बाहर वाले 1, 7, 2 एंड 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर के बाद क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन्हीं को कहा जाता है को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल को ही क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन कौन सा है? अब इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। राइट पे है कौन कौन सा? 3 एंड 6। लेफ्ट में है 4 एंड 5। तो ये क्या हो गया? 4 टाइप के एंगल्स जो किस पे बनेंगे? पैरेलल लाइंस के बीच में, जब उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी। अब इन चारों एंगल में हमें याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब कभी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, 2 और 6 इक्वल, ऐसे 4 और 8, 3 एंड 7 भी इक्वल। दूसरा कंडीशन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल 4 और 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे, 3 और 5। एक्सटीरियर एंगल के लिए कुछ नहीं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। कौन से एंगल? ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री। सम क्या होगा? 180। मतलब एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 5 का सम भी क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो जब कभी दो पैरेलल लाइंस को क्या कट करेगी? एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, उसमें 4 टाइप के एंगल्स बनेंगे और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहला एंगल क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक्सटीरियर एंगल के लिए कुछ नहीं,
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। मींस एंगल 3 एंड एंगल 6 मिलकर के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। एंगल 4 एंड एंगल 5 मिलकर के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। अब इनका यूज कहाँ पे होगा, जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, कोई एक दो एंगल दिए रहेंगे, उनका यूज करके हमें बाकी के सारे एंगल फाइंड आउट करने होंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमें ये सप्लीमेंट्री की कंडीशन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कंडीशन और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए कि इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो उसका यूज करके हम बाकी के बचे हुए एंगल्स फाइंड करेंगे। तो ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये हम यूज करके देखेंगे। तो ये हुआ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।